नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर झुग्गी पर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी जहां झुग्गी वहां मकान की बात करती आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ झुग्गी पॉलिटिक्स कर पीआर स्टंट कर रही है। दिल्ली में सालों से कई हजार फ्लैट बनकर तैयार हैं, पर झुग्गी वालों को अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं। सालों से इन फ्लैटों पर सिर्फ सियासत हो रही है। कांग्रेस राज में बने इन फ्लैटों का आवंटन पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता की सरकार गरीबों को आशियाना देने का वादा कर रही है। मंत्री आशीष सूद ने भलसवा के सरकारी फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। एक बार फिर झुग्गी वालों को इसके बाद फ्लैट मिलने की उम्मीद जगी है। ऐसे में सवाल यह है कि झुग्गी वालों को कब फ्लैट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह सवाल है। तो झुग्गी वालों को आखिर फ्लैट कब मिलेंगे? डीडीए के ये फ्लैट बनकर तैयार हैं। इन पर सियासत सालों से चली आ रही है, दशक हो गए, लेकिन फ्लैट्स लोगों को नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्या मजबूरी थी सरकारों की? आती हैं चली जाती हैं सरकारें, लेकिन आम आदमी क्यों अपने को ठगा सा महसूस करता है? और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि वो ये फ्लैट दिलवा कर ही रहेंगी। क्या है उनके दावे में दम, और किस तरह से सरकार की आगे रूपरेखा रहेगी? पूर्ववर्ती सरकार क्यों नहीं दिलवा पाई? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भलसवा स्थित सरकारी फ्लैट्स का निरीक्षण किया, तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार की पहल से झुग्गी वालों को फ्लैट मिलने की उम्मीद जगी। निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने कहा, हमारी सरकार गंभीरता के साथ झुग्गी झोपड़ी निवासियों को सम्मान पूर्वक, सुविधा पूर्वक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बात को लेकर चिंतित है कि किस तरह से झुग्गी वालों को मकान दिए जाएं, उनके बच्चे सम्मान पूर्वक जीवन जिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है और उन्हीं के पैसों से ये फ्लैट्स बने हैं। हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ झुग्गी झोपड़ी निवासियों को सम्मान पूर्वक, सुविधा पूर्वक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी इस बात को लेकर चिंतित रहे कि किस प्रकार से हमारी सरकार, किस प्रकार से झुग्गी वालों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी और या स्लम बस्तियों में रहते हैं, उनके बच्चे सम्मान पूर्वक जीवन जिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है, उन्हीं के द्वारा दिए गए पैसे से बने हुए मकान हैं। इसको सम्मान पूर्वक विकसित करके योग्य लोगों को देने पर सरकार विचार कर रही है। अभी ये सब बहुत प्रारंभिक स्टेज पर है। हम इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से कार्रवाई करके आप सबको जल्दी सूचित करेंगे। मगर सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी झुग्गी निवासी को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनको सम्मानपूर्वक रहने की जगह इन सेतु डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट और या रिहैबिलिटेशन प्लान के तहत दी जाएगी। झुग्गी वालों को झुग्गी देने के बदले मकान देने की योजना दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हजारों फ्लैट्स बनाकर शुरू की थी, लेकिन 5 साल तक सरकार में रहने के बाद भी शीला दीक्षित झुग्गी वालों को ये मकान आवंटित नहीं कर पाई। इसके बाद 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन झुग्गी वालों को मकान नहीं दिए गए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जानबूझकर झुग्गी वालों को मकान नहीं दे रही थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को पूर्ण तरीके से जिन लोगों ने उनको वोट दिया, इतनी अपेक्षाओं से उनको लाए, 48 सीटें दी 70 में से भाजपा को, उनकी पूर्ण जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसके लेवल तक काम कर रहा है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि ये सब बहुत प्रारंभिक स्टेज पर है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से काम चल रहा है। रेखा सरकार झुग्गी वासियों को सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन लोगों के रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जा रहा है। कहने का मतलब है, झुग्गी के बदले मकान देने का वादा न केवल दिल्ली की सरकारों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है, बल्कि इनके लिए हजारों मकान बनाए भी गए हैं। लेकिन 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी झुग्गी वालों को राजनीतिक दलों ने मकान नहीं बल्कि वादों का झुंझुना ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।
तो सीएम रेखा के द्वारा ये वादा किया गया है कि जहां फ्लैट वहां मकान, और मकान झुग्गी, ये सब चीजें मिलने वाली हैं और जल्दी मिलने वाली हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या झुग्गी के बदले मकान मिलने वाले हैं लोगों को? लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको मकान मिले, उनका अपना आशियाना हो। हालांकि अफसोस की बात है कि शीला दीक्षित की सरकार भी 5 साल तक रही, आवंटन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आवंटन नहीं कर पाई। लेकिन अब बीजेपी ने ये बीड़ा जरूर उठाया है, एक बड़ा दावा जरूर है। कैसे इसे देखा जाए और आगे किस तरह का प्लान सरकार का रहने वाला है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राहुल त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनीष झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। सीधा सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी आपसे है, फिर मैं आसिफ साहब के पास भी आऊँगा और उसके बाद राहुल जी के पास। सरकार तो अब दावा कर रही है और सरकार ये करने भी जा रही है, आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई? अब तो मकान मिल रहे हैं, झुग्गी वालों को मिलने का रास्ता भी साफ हो रहा है। आपने मंत्री आशीष सूद को भी सुना होगा, शहरी विकास मंत्री हैं। प्राइमरी स्टेज और इनिशियल स्टेज की बात उन्होंने कही है कि अभी ये काम शुरू हो रहा है, हम जाकर मुआयना कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं दे पाई। कैसे देख रहे हैं? मनीष जी म्यूट हटाइएगा, वॉइस नहीं आ रही है। नहीं मनीष जी म्यूट हटाइए, म्यूट, आपकी वॉइस अब तक हम तक नहीं पहुंच रही है। नहीं आ रही आपकी आवाज, ठीक है। आसिफ साहब आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। जी आसिफ साहब कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बड़ा फैसला है और अब मैं कहूंगा वादा तेरे वादे पे गया हमारा। वादा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था 8 मार्च को सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 2500 रुपए खाते में। कुछ ही दिनों बाद में शायद किसी के पैसे खाते में तो आए नहीं है। कैसे वादे पे यकीन करें? जब कोर्ट के ऑर्डर आए एक जगह से झुग्गियों को शिफ्ट करके फ्लैट देने के लिए, जब सरकार ने मजबूरी के अंदर उन गरीब लोगों को बाकी जगह जो झुग्गी उजाड़ी गई, आज तक उन लोगों को फ्लैट नहीं मिले दिल्ली वासियों को। आपने देखा हो किस तरीके से जब झुग्गियों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया दिल्ली वासियों के यहाँ, जो लोग 30-30 साल से रह रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं फ्लैट नहीं दिए। वादा किया था कि झुग्गी बस्ती हटाएंगे और फ्लैट देंगे। और जो फ्लैट टैक्स के पैसे से बने हमारी सरकार के अंदर, क्यों हमारी सरकार गरीब आदमी के लिए सोचती थी कि टैक्स का पैसा गरीब आदमी की प्राथमिकता हो और उस पर खर्च हो, इसलिए शीला जी ने फ्लैट्स बनाए। और फ्लैट्स पूरी तरह तैयार नहीं हो सके, इस वक्त हमारी सरकार चली गई और हम फ्लैट जनता को नहीं दे पाए। उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार रही 11 साल तक। उन लोगों ने उन फ्लैटों को खंडर के रूप में तब्दील कर दिया, वहां ना कोई काम हुआ ना कुछ हुआ, जैसे तो ऐसे ही रह गए, वो गरीबी लोगों तक पहुंचा पाए। ये जिम्मेदारी सरकार बदलने के बाद, जिसकी जब सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो चीज बन के तैयार है झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट देने के लिए वो सरकार फ्लैट दे। और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह नाकाम साबित हुए। राजनीतिक तौर पर वो कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन हकीकत यह है कि 11 साल की सत्ता के अंदर उन्होंने कभी भी गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आसिफ साहब ठीक है, आपके उन्होंने ध्यान दिया होता तो मैं ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि शीला दीक्षित की सरकार भी 5 साल तक आवंटन नहीं कर पाई, आरोप ये भी लग रहे हैं। 5 साल लगे सर फ्लैट बनने में, इतना लंबा समय लगेगा फ्लैट्स बनने में और आवंटन होने में? अगर उधर कर दिया गया होता तो शायद जनता को उसका अधिकार मिल जाता। भाई साहब मैं तो खुद ही कह रहा हूं, और आपकी सरकार नहीं जाती। मेरी सुनिए, मेरी सुन तो लीजिए। फ्लैट मेरी सुनिए, जब बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग 2 दिन में बन के तैयार नहीं होती। फ्लैट्स हजारों की तादाद में बनते हैं, वक्त लगता है बनने के अंदर। जब फ्लैटों में वक्त लगा, हमारे टाइम में हमने उस नींव रखी, पैसा खर्च किया। ऐसा नहीं है पैसा जनता का खर्च नहीं किया, टैक्स का पैसा खर्च किया, और वक्त रहते हुए हम उसे पूरा नहीं कर पाए और वो आवंटन नहीं कर पाए, हम नकार कर रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं। लेकिन जब पूरे काम हो गया, फ्लैट पूरी तैयार हो गए और हमारी सत्ता बदल गई और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, आने के बाद में 11 साल तक उन फ्लैटों को ऐसे के ऐसे आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने छोड़ दिया। और एक साथ भारतीय जनता पार्टी को हो गया है, उन्होंने भी कुछ सुध नहीं ली इस चीज की। उन्होंने किस तरीके से, आपने देखा होगा झुग्गी वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया, रातों के रात ठंड के अंदर
पानी गिर रहा है, लेकिन उन्हें कोई शर्म है नजर नहीं आई। उन परिवारों को उजाड़ के सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रेखा गुप्ता जी की सरकार थी। आपने देखा होगा, आपने भी बहुत इसके ऊपर प्रोग्राम किया है और दिल्ली वासियों ने देखा किस तरीके से झुग्गी को उजाड़ा गया, ये कहकर कि रोडों पे कब्जा कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ही भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टरों, देश के होम मिनिस्टर उन्हीं झुग्गियों में जाकर उन्हीं से वोट मांग रहे थे, उन्हीं से वादा कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। मनीष जी, आवाज मिल रही है? ये वादा खिलाफी जो 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने की, इसको अपना आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। गरीब लोगों के लिए उन्होंने कहा था 2500 रुपए खाते में आएंगे, वो शायद नहीं आए। आ रही है। और दूसरी बात, आशीष साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आशीष साहब मैं आता हूं। इन्होंने कहा था हर गरीब को, ठीक है, ठीक है आशीष साहब मैं आता हूं, ठीक है आपके पास आता हूं। मनीष जी, 10 साल आपकी सरकार सत्ता में रही, आपको बताना चाहता हूं। नहीं, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा। मेरा सवाल सीधा ये है, आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार उतरी, हमने काफी हद तक फ्लैट्स को बनवा दिए थे, अपूर्ण कार्य था, लेकिन पूर्ण करवाती आम आदमी पार्टी की सरकार फिर आई और उसके बाद आप लोगों ने नहीं दिया। 10 साल आपने काम नहीं किया, 5 साल कांग्रेस ने काम नहीं किया शीला दीक्षित के शासनकाल में, और इसी वजह से आप दोनों को सत्ता से बाहर जनता ने कर दिया। आपने क्यों नहीं किया? 10 साल थे, काफी बड़ा समय था। क्या 10 साल लगते हैं फ्लैट्स बनने में? गलत कोट कर रहे हैं सौरभ जी, बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं सौरभ जी कि 5 साल हमारे, मैंने क्या कहा, हमारे टाइम में फ्लैट पूरी तरह तैयार नहीं थे। ठीक है, जब हमारी सत्ता गए उससे कुछ पैसे तैयार हुए। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, आसिफ साहब वही मैं कह रहा हूं। 5 साल हमें कह के ये बदनाम ना करें हम, नहीं बदनाम ना करें हम। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आसिफ साहब मैं यही कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमारे समय में फ्लैट तैयार नहीं थे। मैं वही कह रहा हूं उनसे, आपके समय फ्लैट तैयार नहीं थे, जब आपकी सरकार उतर गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था। यही तो कह रहे हैं ना आप, वही मैं उनसे पूछ रहा हूं। हाँ मनीष जी। सौरभ जी, मैं कांग्रेस के समय में क्यों नहीं आवंटन हुआ, और कांग्रेस का सवाल अगर हमसे पूछ रही है, अगर उन्होंने जनता के लिए ईमानदारी से काम किया होता तो आज पिछले 3 चुनावों में उनकी ये हाल जो दिल्ली में है, ये हाल नहीं देखना पड़ता। 15 साल जो सरकार दिल्ली के सरकार में जिन्होंने सरकार चलाया, आज उनकी क्या हालत है सब लोग देख रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आशीष सूद जी, जो आज वहां पे विजिट पे गए थे भलसुआ स्थित डीडीए फ्लैट्स पे, तो उन्होंने भी देखिए बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। 1 साल तक तो उन्होंने सूद नहीं लिया। अब चूंकि सरकार को 1 साल हो चला है, जनता को क्या बताएंगे, जनता को बरगलाएंगे, इसलिए अब वो दौरा पर निकले हैं। कम से कम मंत्री जी दौरा पे तो निकले। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गंभीर होती तो सबसे पहले वो स्पष्ट टाइमलाइन बताती। मनीष जी, आपकी सरकार गंभीर थी, 10 साल सत्ता में रही, फ्लैट्स क्यों नहीं दिया? अगर आपने काम कर लिया होता पूरा तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर थी और इसको लेके हमने कई बार आवाजें उठाई है, और आप भी समझ लीजिए, और मैं आपके मार्फत से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, और सब लोगों को पता है। देखिए, जब फ्लैट्स और डीडीए के दायरे में आता है तो आवंटन में देरी अगर की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात बताइए, अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि फ्लैट बनी हुई थी और आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर अपने सरकार के दौरान 10 साल आवंटन नहीं किया, तो मैं इनको बता दूं कि जमीन और डीडीए का अधिकार क्षेत्र जो है किसके अंडर में आता है। अरे क्यों नहीं किया भाई, आपने बताइए। आप चाहते तो आप हो सकता है। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनी 1 साल हो गई, फिर भी आप टाइम लाइन नहीं बता रहे। मैंने तो बता दिया, एलजी के मार्फत से, और डीडीए और केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती थी ये फ्लैट जो आवंटन अरविंद केजरीवाल के हाथों, अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हो। उनकी नीयत में खोट थी, उनको पता था कि अगर ये आवंटन हो जाएगा तो हम बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं राहुल जी से। ठीक है राहुल जी, एक बात बताइए ना कि डीडीए और जमीन किसके अंडर में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन रही बात 1 साल बाद, और सबसे बड़ी बात, 1 सेकंड राहुल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशीष साहब आपके पास आऊंगा। मनीष जी कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। सबसे बड़ी बात यह है, आशीष जो है ये स्पष्ट हो गया है। राहुल जी मैं आता हूं, राहुल जी आपके पास मैं आ रहा हूं। इनको 10 सेकंड में कंप्लीट करने दें। मनीष जी शॉर्ट में। सबसे बड़ी बात सौरभ जी, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी बताना चाहता हूं आपके मार्फत से, आशीष सूद जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं जी। तो कल कम से कम हजारों विद्यार्थी जिनका मैट्रिक का परीक्षा कल से सीबीएसई का चालू हो रहा है, वो वंचित हो जाएंगे इन प्राइवेट स्कूलों के मनमाफी जो इन्होंने अभी तक इनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। इन सब बातों से इनको कोई ताल्लुक नहीं है
कि बच्चे कष्ट में हैं, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन आज वो चले गए भलसवा। और वहां पे भी देखिए उन्होंने किस प्रकार से गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने बोला अभी प्राइमरी फेज में है, हम देखते हैं हम क्या करेंगे। अगर सब कुछ तैयारी थी तो वो बता देते कि भाई अगले 3 महीने में आवंटन कर देंगे। मैंने सुन लिया, ठीक है, आपका पक्ष सुन लिया, मैं लौटता हूं आपके पास मनीष जी, ठीक है। अब जवाब तो ले लेते हैं ना सरकार में, ठीक है। बिना आधा अधूरा तैयारी के मंत्री जी विजिट पर जाते हैं और सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अगर बात मनीष जी होल्ड ऑन, थोड़ा जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आपका आरोप सुन लिया, राहुल द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है, ठीक है। जिनको उन्होंने झुग्गी से उजाड़ा है उसके लिए वो स्पष्ट टाइमलाइन बताते कि हाँ भाई आप 6 महीना वेट करो, 2 महीना वेट करो, आपके लिए फ्लैट तैयार है, उसमें मरम्मत हो गया है। ठीक है मनीष जी होल्ड करिए, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि नीयत नहीं थी, ठीक है। राहुल त्रिवेदी जी अब आपका, ठीक है, आरोप तो सुन लिए होंगे आपने क्या लगाए हैं, जवाब। सौरभ जी, पिछले 25 साल में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार और 10 साल, लगभग 10 साल दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार रही, ये सबसे बड़े गरीबों के, झुग्गीवासियों के विरोधी रहे दोनों पार्टियां। शीला जी ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने किया था, नो डाउट। कांग्रेस पार्टी ने विकास के काम किए, लेकिन अनधिकृत कॉलोनी में और झुग्गी बस्तियों को कभी भी उनके विकास के तरफ कोई कार्य करने का काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और वही नीति और वही नियत लेकर केजरीवाल की सरकार आई और 10 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बरगलाना, वोट देने का काम और सिर्फ झूठ देने का काम किया। 5 काम ऐसा नहीं है पिछले 10 साल में जो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही जो ये बता सके कि यहां पर हम लोगों ने विकास के कार्य किए, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का प्रयास किया। 5 काम नहीं, दिल्ली को बदतर हालत में पहुंचा के रख दिया, बद से बदतर हालत में। सुनने का शक्ति रखिए, सुनिए चुपचाप। अभी आपने बोला था, मैंने ध्यान से सुना था, अभी सुनिए आप। घोटाला, शराबबंदी, शराब का ठेके बांटना, स्कूल के नाम पर घोटाला करना, स्वास्थ्य के नाम पर घोटाला करना, इन्होंने झुग्गी और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं। जैसे ही बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई, उसके 2 महीने बड़े शालीसन तरीके से, उसके पहले की अरविंद केजरीवाल की सरकार और उस समय चूंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन लगा दिया था कि सरकारी जमीनों पर झुग्गियां बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बनी, शुरू के 2 महीने में दनादन कई जगह पे झुग्गियों का डोमिनेशन का काम हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये शालीसन ये लोग कोर्ट गए थे तोड़वाने के लिए। और इनकी आता हूं आपसे साहब के पास, सरकार के समय के वो सारे आदेश थे। राहुल जी डेडलाइन, राहुल जी 1-2 महीने में कहीं पर झुग्गियों का डेमोलेशन का कार्य हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने आकर और सबके सामने सार्वजनिक रूप से ये दावा किया और ये कहा कि दिल्ली के किसी भी कोने में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा। और कम से कम मोदी जी के आश्वासन और दिल्ली की भाजपा सरकार जब से आई और जब से वो लोग अपने तरीके से काम को संभाला, उसके बाद दिल्ली में एक ईंट भी नहीं टूटी है। ठीक है राहुल जी, मेरा एक संक्षेप में एक सवाल है आपसे। राहुल जी ठीक है, संक्षेप में एक सवाल है सर मेरा आपसे। वो सवाल ये है कि अब तो 4 इंजन की सरकार है, विपक्ष लगातार ये बात कहता भी रहा है, अब तो पेश नहीं फंसना चाहिए, अब तो फ्लैट्स मिल जाएंगे। डेडलाइन पूछ रहे हैं, वो डेडलाइन बता दीजिए कि अब डेडलाइन बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं जो अभी हालत में है ना, जो 10 साल में जिस तरह के हालत कर दिए हैं इन्होंने इन सारे फ्लैटों की, ना इनकी जब वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद इनका कुछ हुआ ही नहीं, ना उस पर दरवाजा लगे हुए हैं ना कुछ लगे हुए हैं। अब इन फ्लैटों को उस स्थिति में पहले पहुंचाया जाएगा कि उस फ्लैट में जाकर इंसान रह सके, कम से कम लोग रह सके। एक अच्छी स्थिति में लाने में 6 महीने साल। देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे हमने गैस सिलेंडर नहीं दिए, हमने गैस सिलेंडर के वादे किए थे। अरे दिल्ली को तो खुला करके छोड़ दिया 10 साल में आपने। जैसे जैसे हमारे पास फंड के अरेंजमेंट होंगे, दिल्ली सरकार के पास फंड आएंगे और हमें लगेगा हमारा वादा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सारे वायदे संकल्प हैं। और 5 साल के बाद जब हमारी पार्टी के विधायक और हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री जब अपने क्षेत्र में हम जाएंगे, तो हम कार्यकर्ताओं के बीच में उस संकल्प पत्र के एक एक शब्दों को उनके पास बताएंगे कि हाँ हमने ये संकल्प किया था और ये हमने पूरा किया। अभी हमने 2 सिलेंडर साल में मुफ्त देने का वायदा किया था, हम करके दिखा रहे हैं। होली के लिए उसी में सभी लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उनको मुफ्त सिलेंडर देने के लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया है। हमने एक साथ 500 डीटीसी के इलेक्ट्रिकल बसें लेकर आए हैं, 500 बसें पूरे
10 साल में भी 500 बसें लगातार चलाए होंगे कि नहीं चलाए होंगे नई बसें केजरीवाल सरकार ने, ये भी अपने आप में एक प्रश्न ही है। तो कम से कम केजरीवाल के 10 साल की सरकार से तुलना नहीं करें तो बेहतर है। उनसे 1 साल की सरकार हमारी बेहतर है। आज किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, वहां की सड़कें, वहां की जो गली है आप जाकर, आपके पत्रकार जाकर देख सकते हैं। धीरे आता हूं मनीष जी आऊंगा मैं आपके पास। आसिफ साहब, ठीक है, जो दिल्ली को नर्क बना दिया था केजरीवाल की सरकार ने, उसको हम फिर से दिल्ली को एक स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आसिफ साहब पहले आपका रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मनीष जी के पास। मनीष जी आता हूं। मैं तो ये कहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वादे किए थे बड़े बड़े, आज वो कहते हैं हमारे बजट नहीं है। देश के ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज लादने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि सरकारें कर्जे छोड़ के जा रही हैं। आज अगर हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी ने लिया है, देश के प्रधानमंत्री कितना कर्जा भर रहे हैं, दुनिया के दूसरे कर्ज भर रहे हैं, तो आज ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार ने कर्ज लिया है, शर्म नहीं आती कहते हुए? देश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था, आज 33 किलोमीटर बनता है। दिल्ली में, देश में एक एम्स था, आज दिल्ली में कम से कम 12-13 आज हर देश में एम्स है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना दिया है, नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। 1.5 लाख करोड़ आज बात कर बैठ के कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा 500 डीटीसी की बसें लेके आए, हमारे टाइम में 4,500 बजट है। राहुल जी, आसिफ साहब, ठीक है, 4,000। और दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी थे, जब हमने 4,000 छोड़ी थी, दिन पे दिन जितना घोटाले करते रहे, लूटते रहे की बसें, ये लूट लोगों के लिए दिन पे दिन कम होती चली गई और संख्या कम हो गई, आबादी दिल्ली की बढ़ती गई, बसें कम होती रही। ठीक है। मनीष जी घोटालों की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, राहुल जी कह रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता है, काम नहीं कर रहा है और अब जनता के लिए अधूरा काम छोड़ा है बीजेपी कर रही है। सड़कें देखी जबकि आसिफ साहब, राहुल जी होल्ड ऑन, मनीष जी के रिएक्शन लेंगे। ठीक है, कोई तो ऐसी चीज बनाए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के विकास के उन्होंने काम किया, ये लुटेरे देश के अंदर आके बैठ गए और दिल्ली। राहुल जी इस तरीके से समझ नहीं पाएगी, पब्लिक नहीं समझ पाएगी, और आशीष साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा, पब्लिक नहीं समझ पाएगी कि हम लोग के बीच में चर्चा क्या चल रही है, वो थोड़ी उपयोगी होनी चाहिए। हाँ मनीष जी, पार्टी, अरे अगर गरीबों का मसीहा कोई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें तो बेचैनी सच क्या बोला, वो तो बौखलाहट में आ गए। भारतीय जनता पार्टी को 50 साल लगेगा इनके। मनीष जी वो चुप हो गए हैं, राहुल जी साइलेंट हो गए हैं। आसिफ साहब आप भी थोड़ा सा साइलेंट हो जाए। ठीक है, आप देखिए ना दिल्ली वालों के क्या हालात हो गए, दिल्ली से बसें कम हो गई, लोग किस तरीके बसों पे खड़े रहते हैं। आप देखिए ना दिल्ली, अब तो दावा किया जा रहा है ना आसिफ साहब मनीष जी की सरकार देगी, अब तो 4 दिन की सरकार है, कोई शक नहीं होना चाहिए कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को। राहुल जी खुद कह रहे हैं ऑन स्क्रीन, अरे बात हुई थी जहां झुकी वहां मकान, आपने जहां झुकी वहां मैदान सरकार है। अभी तो दिल्ली के अंदर हत्याएं दिन पे दिन रोज हो रही है और दिल्ली क्राइम का अड्डा बन चुकी है। 4 दिन की सरकार दिल्ली में हालात है ना। राहुल जी समय सीमा क्या बता पाएंगे? ठीक है मनीष जी, दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी हर जगह, लेकिन दिल्ली को क्राइम का गढ़ बनाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके से गैंग चल रहे दिल्ली के अंदर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या हत्या हो रही है, धमका की हत्या हो रही है, फोन करके हत्या हो रही है। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन सरकार का काम है सवालों का समाधान करना। सरकार ने वादा किया है, देखा है जाकर, और सरकार ये कह रही है तो भरोसा तो थोड़ा रखना पड़ेगा आसिफ साहब मनीष जी। ठीक है, ये बताएगी 4 दिन की सरकार मौत हो जाती है, कमल की मौत हो जाती है, बिरजू की मौत हो जाती है, और इनके निर्लज मंत्री आकर बोलते हैं कि वहां पे बैरिकेड थे। एक मृत आत्मा के साथ उन्होंने झूठ बोला, एक मृत परिवार के साथ उन्होंने झूठ बोला। शॉर्ट में ठीक है, समय थोड़ा कम है मनीष जी, आसिफ साहब समय थोड़ा कम है। राहुल जी संक्षेप में बताएं कि झुग्गी वालों का सपना पूरा होने जा रहा है। गोली मारकर दिन हत्या कर दी जाती है, सरपंच की हत्या कर दी जाती है, और वो चंडीगढ़ के शीश मारने पड़ जाते। केजरीवाल है कहाँ? दिल्ली के बेटा कहने वाले आज दिल्ली में कहीं दिखते हैं। अब शॉर्ट में जवाब ले लेते हैं, शॉर्ट में कोट कर लेते हैं। ठीक है राहुल जी शॉर्ट में बताएं कि डेडलाइन कब तक लोगों का आशियानों का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा, शॉर्ट में बताएं, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में। देखिए जैसे ही मैंने बताया ना कि हमें 5 साल की मोहलत सरकार ने दी है, और हमने 5 साल में जितने वायदे किए हैं वो हमारा संकल्प है, और धीरे धीरे करके हम उस संकल्प में, चाहे जहां झुग्गी, जहां मकान की बात हो या बाकी जितने वायदे हों, वो सारे वायदे हम पूरे करके, और तभी अगर अगले 5 साल के बाद हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो अपनी जनता के पास वो संकल्प पत्र पुनः लेकर जाएंगे और कहेंगे कि हमने ये वायदे किए थे आपसे, संकल्प
किए थे और ये सारे संकल्प एक एक करके हम पूरा कर ठीक रहे है, हैं। कहने का मतलब जैसे ये ही है कि जैसे अब जो 5 व्यवस्था साल का बनेगी, समय जो मिला है रेखा सरकार को, उसमें जो झुग्गी वालों को फ्लैट्स देने का वादा है वो पूरा हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं ना, आश्वस्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो झुग्गी वालों को फ्लैट मिलने का रास्ता साफ होगा, क्योंकि दिल्ली की रेखा सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मंत्री आशीष सूद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं डीडीए फ्लैट्स को लेकर, और किस तरह पेचीदगी होगी, योग्य लोग कौन कौन से होंगे, इसको लेकर भी सरकार एक खाका तैयार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही फ्लैट्स लोगों को मिले, झुग्गी वासियों को मिले, और जो उनका अधिकार है वो उनको सरकार जल्द से जल्द देखना होगा कि कब तक सरकार उनका अधिकार उनको दे पाती है। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।